सिरोही की आवाज को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले आदरणीय टाइगर इंद्रजीत सिंह जी राजगुरु, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जब भी इनका नाम मेरे सामने आता है तो इंद्रजीत, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, किसी देवता का नाम नहीं था। इंद्र एक उपाधि है। उपाधि कैसी? जैसे आपके गांव का कोई सरपंच होता है, कोई सरपंच के लायक काम करता है, कोई विधायक के लेवल का काम करता है, कोई एमपी के लेवल का काम करता है, कोई चीफ मिनिस्टर का काम करता है, तो उसको उस उपाधि से नवाजा जाता है क्योंकि वो उसके लायक है। इंद्रजीत जी तो स्वयं, इनकी माता जी ने इनका नाम रखा इंद्रजीत। इन्होंने ये जीत कैसे हासिल की? जितने भी गांव में आपके आसपास गौ हत्यारे हैं उनके ये काल है। क्या है? गौ हत्यारों के क्या है ये? और धर्मांतरण करने वाले उन दानवों के क्या है? दानवों के क्या है? तो दानवों को मिटाकर उनका सर्वनाश करने वाले, इंद्र की उपाधि करने वाले स्वयंभू मृगेंद्र था। क्योंकि जंगल में राजा का कोई अभिषेक नहीं करता, राजा स्वयं अपना अभिषेक करता है, अपना तिलक करता है और घोषित करता है कि मैं राजा हूं, मैं इंद्रजीत हूं। आपके सिरोही के इस राजा को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और मैं नमन करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री 1008 सुरजन जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं और आपके लिए कहना चाहूंगा कि ऐ समंदर तुझे गुरूर है इतना कि तू डुबो सकता है जहां को। ऐ समंदर तुझे गुरूर है इतना कि तू डुबो सकता है जहां को। जरा इन संतों की आंखों में देख, इन्होंने आंखों में ही डुबो रखा है समंदर। जरा इन संतों की आंखों में देख, इन्होंने आंखों में ही डुबो रखा है समंदर। मेरे छोटे भाई टाइगर राकेश राजगुरु, परसों का ऐतिहासिक कार्यक्रम त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम, जिसकी गूंज आज दिल्ली और पूरे देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। ऐतिहासिक कार्यक्रम किसी ने देखा नहीं होगा। तमाम तरह के दबाव के बावजूद न जाने कितने दाना उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने वाले मेरे भाई टाइगर राकेश राजगुरु, आपको भी नमन, इनकी माता को नमन, इनके पूरे परिवार को नमन, जो दोनों भाई देश और धर्म के लिए 24 घंटे हर सेकंड तन मन धन और गन से भी तैयार खड़े हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। टाइगर राकेश राजगुरु, मंच पर विराजमान तमाम सभी अतिथियों को, संतों को, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं जो गोरक्षा के लिए, देश और धर्म के लिए समर्पित हैं। और आने वाली इस महापुरुष जनता का भी मैं प्रणाम करता हूं, सिर झुका के नमन करता हूं कि आप इतनी भयंकर सर्दी में भी और अपनी स्वयं की प्रेरणा से अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं, आप अपने धर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं, आप अपनी मातृभूमि के लिए सोच रहे हैं। और जो धर्म परिवर्तन करके जा चुके हैं, उससे होने वाले भविष्य के खतरे को समझते हुए स्वयं की प्रेरणा से आप इस कार्यक्रम में आए। आप सभी को भी साधुवाद, प्रणाम। और इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहूंगा उन जिहादियों को, उन गौ हत्यारों को, उन धर्मांतरण करने वाले उन पादरियों को जो हमारे इलाके में हमारा नाम सुनते ही अपनी पैंट गीली करते हैं। 10 से ज्यादा ऐसे दुष्ट दानव पादरी जिनके गांव में हम गए तो वो डर के मारे अपने गांव, अपने घर छोड़कर भाग गए, क्योंकि इन्हें पता है कि जो सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प करते हैं वो सिर पे कफन बांध के चलते हैं। और जब सिर पे कफन होता है देश और धर्म की रक्षा का, तो सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वो दुष्ट हो, राक्षस हो, दानव हो, कोई अधिकारी हो, मंत्री, एमपी वाले कोई भी हो, किसी की वो परवाह नहीं करता। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र धर्मो रक्षति रखते हैं। क्या है? धर्मो रक्षति। सभी बोलेंगे सारे बड़े, धर्मो, हाथ उठा के बोले, धर्मो रक्षति रक्षते। इसका मतलब है जो धर्म के मार्ग में चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जानते हैं आप, ये सच्चाई है। मैं प्रैक्टिकल आपके सामने अनुभव कर चुका हूं, उसको हासिल कर चुका हूं। उन्हें बोलिए एक बारी, धर्मो, माता जी बोलेंगे, धर्मो रक्षति। जिनके हाथ है वो हाथ उठाएं, जिनके हाथ नहीं है वो चले जाएं। आदि बोलिए, धर्मो रक्षति रक्षते। हम धर्म को मानने वाले, हमें सिखाया गया जो धर्म के मार्ग में चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कैसे? मैं 100 से ज्यादा बार मर चुका हूं, जिंदा लाश आपके सामने खड़ा हूं। 20 बार गोली चल चुकी है मेरे ऊपर, 100 से ज्यादा बार ये धर्मांतरण वाले पादरी, को हत्यारे, जिहादी गाड़ियों को टक्कर मार के पलट चुके हैं, लेकिन खरोच नहीं आई। 10 बार जेल जा चुका हूं, 150 मुकदमे लग चुके हैं। बड़े से बड़ा जिहादी
हमारा नाम सुनते ही अपने रास्ते बदल लेता है, गाड़ियों के साथ साइड से निकल लेता है। समझ गए? तो ये ताकत कहां से मिली? सनातन धर्म से। कहां से मिली? कहां में एक ताकत कहां से मिली? जोर से बोलिए, हमारी ताकत कौन है? तो हम उस महान सनातन धर्म के वंशज हैं जो हमें सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कोई और ये बोलता है क्या? कोई और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले जिहादी पादरी ये बात बोलते हैं? जो आपके बीच में आते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं ईश्वर का दूत हूं। कोई कहता है मैं ईश्वर का बेटा हूं। और हमारे महाभारत के युद्ध में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मेरी पूजा कीजिए, मैं ही आपका उद्धार करता हूं। बाकी जितने भी है सब मेरे चेले चपाटे मंत्री मिनिस्टर हैं, मैं स्वयं भगवान हूं। ये गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। समझ गए आप? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कि उन्होंने हमें मंत्र दिया है धर्मो रक्षति रक्षते। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने हमें सिखाया है जो व्यक्ति धर्म के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, संकल्प करता है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते बनाते हैं। दैवीय शक्ति आपके अंग संग घूमती है, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं जीता जागता प्रमाण आपके सामने खड़ा हूं। हम दो भाई हैं। मेरा छोटा भाई भी सनातन धर्म की सेवा में समर्पित है, बचपन से ही संन्यास दीक्षा ले चुका है। सैकड़ों हजारों घरों में जो पादरी ईसाई बनाने वाला था उनको वापसी धर्मांतरण कराने में, घर घर में जहां यीशु मसीह घूमता था आज वहां लड्डू गोपाल घूमते हैं। कौन घूमता है? लड्डू गोपाल घूमते हैं। और लड्डू गोपाल की सुबह शाम आरती होती है, पूजा होती है, उनको भोग लगा के अपने घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। क्या वहां पर ऐसा होता है? कोई कर सकता है आपके साथ ऐसा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक भय, भूख और आतंक रहेगा। जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक भय, भूख और आतंक रहेगा। अगर चाहिए दुनिया में शांति तो गौ माता की रक्षा करनी होगी। सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति। जब तक धरती पर धर्मांतरण का दानव रहेगा तब तक भय, भूख और आतंक रहेगा। जब तक धरती पर भय, भूख और आतंक रहेगा तब तक भय, भूख और शांति के लिए आपको करनी होगी सशस्त्र क्रांति। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना भाव है, हम लोग सनातन धर्मी हैं जिन्हें सिखाया गया है चींटियों को आटा डालो। क्यों? क्योंकि चींटियां धरती को उपजाऊ करती हैं, हमें अन्न उत्पादन करने में मदद करती हैं। हमें सिखाया गया है मछली को पानी में आटा डालो, क्योंकि मछली जल में ऑक्सीजन पैदा करती है। क्या करती है? जोर से बोलिए। मछली जल में क्या पैदा करती है? बहुत ही जोर से बोलिए। मछली जल में क्या पैदा करती है? ऑक्सीजन। हम लोग पीपल को पानी देते हैं क्योंकि पीपल रात को ऑक्सीजन पैदा करता है। पीपल क्या करता है रात को? पीपल क्या करता है? उस सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं जहां प्रकृति को मां की तरह पूजा जाता है। बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व बलिदान करने का हमें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो घास की रोटी खाते हुए अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमें तैयार कर दिए हैं। कौन महाराणा प्रताप? जो जीवन की आखिरी सांस तक इन धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, पादरियों से लड़ते रहे और हमें मानसिक रूप से संदेश दे गए कि मर जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना, आखिरी सांस तक खून का कतरा बहा देना, लेकिन जीवन की आखिरी सांस में कभी धर्मांतरण के बारे में सोच भी ना लेना। तो आपने सोचा भी कैसे कि आपके गांव के आसपास कोई पादरी फड़क जाए और आपकी बुझाएं ना भड़के, आपका खून ना खोले। एक भी धर्मांतरणवादी अगर आपके गांव में फड़कता है तो ये आपको संदेश है कि आप नपुंसक है, हिजके हैं, कायर है, बुज़दिल है। कोई भी धर्मांतरण का ऐसा दानव आपके आसपास फड़कना नहीं चाहिए। आज 25 दिसंबर है, पता है आपको आज और क्या है? मालूम है आपको? आज के दिन महाराजा गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। उनके 2 बच्चों को खोलते हुए कढ़ाई में तल दिया। उनके परिवार के अन्य लोगों को रुई में लपेट कर जिंदा आग में जला दिया और आरे के साथ चिनवा दिया। ये वही हफ्ता है
हम उनके वंशज हैं, तो धर्मांतरण के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, ये धर्मांतरण वाले पादरी केवल गरीब लोगों के पास ही क्यों जाते हैं, मजबूरों के पास ही क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? है किसी पादरी में हिम्मत जो हमारे पास आके हमारा धर्मांतरण करा के देखे? हमसे गरीब कोई नहीं है दुनिया में। हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई एजुकेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, मनी पावर भी नहीं है, लेकिन हमने सनातन के ज्ञान को बचपन से अपने दिमाग में भर दिया। जैसे वो हमारे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं। मैं आपकी तरह ही हूं, मैं छोटा सा सेवक हूं आपका। बड़े से बड़े पादरी को चैलेंज करता हूं, केवल 5 मिनट के लिए मेरे साथ मंच पे शास्त्रार्थ के लिए आ जाए। 5 मिनट के अंदर अगर मैंने आपको ढूंढनी चढ़ा दी तो मैं अपनी गर्दन स्वयं अपने हाथ से काट दूंगा। मैं अपनी गर्दन स्वयं अपने हाथ से काट दूंगा। आप हमें क्या संदेश दोगे कि आप धर्मांतरण कीजिए? ऐसे चोर लुटेरे जो हमारे समाज के कायर बुज़दिल थे, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो बुज़दिल उनके साथ मिलके हमारे गरीब बेसहारा मजबूरों को धर्मांतरण का संदेश देते हैं, उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं। किस लिए? उन्हें आपको ईसाई बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। उनका मकसद आपका धर्मांतरण कराना नहीं है, उनका मकसद आपका धर्म बर्तन करा के आपके घरों से आपके देवी देवताओं के चित्रों को बाहर फेंकना है। आपको सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना है और इस भारत देश को पुनः अंग्रेजों का गुलाम बनाना है। इस भारत देश को पुनः जिहादियों का गुलाम बनाना है। और आप जानते हैं ना, अभी ताजा घटना आपके सामने बांग्लादेश में है। वहां कोई कमी थी हमारे लोगों को, सारे संपन्न पैसे से, नौकरी से, लेकिन जब सत्ता का लहर बदला, सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो आपके छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चे को, दूध हुए बच्चे को उन्होंने भाले की नोक पर उछाल उछाल के मारा है। कल का वीडियो देख लो आप, तो आप सोच सकते हैं आपको छोड़ेंगे, ये आपको मिट्टी में मिला देंगे। आपके माइंड वॉश के बाद आपकी बहन बेटियों का सरेआम चौराहे में बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे, धर्मांतरण करेंगे। तो आपको सोचना है कि हम अपने सनातन के लिए मर मिटने वाले टाइगर राकेश राजगुरु, इंद्रजीत सिंह राजगुरु, हमारे जो संत महापुरुष जो 24 घंटे हर सेकंड हर मिनट अपनी जान हथेली में लेके इन धर्मांतर के दानवों से लड़ रहे हैं। गौ माता की हत्या करने वाले गौ हत्यारों से लड़ रहे हैं। 24 घंटे आपके लिए चिंता करते हैं कि भारत अखंड कैसे बने, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने, भारत गौ हत्या मुक्त कैसे बने, भारत आतंकवाद मुक्त कैसे बने। इनकी ताकत आप लोग हैं। आप अगर जागरूक होंगे, सक्रिय होंगे, सनातन धर्म की जय के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो कोई धर्मांतरणवादी आपके गांव में घुस नहीं पाएगा। मेरा चैलेंज है आपको, एक बार माथे पे टिक्का लगाइए। टिक्का लगाते ही वो जोश और जुनून आपके दिल में पैदा होता है, कोई भी देशद्रोही गद्दार आपके गांव में घुस नहीं पाएगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बेटा खड़ो ना, जल्दी खड़ो। क्या नाम है आपका? भरत। इसका नाम है भरत। आपके पापा का क्या नाम है? भावाराम जी। भावाराम जी। इनके पापा का नाम है भावाराम जी। अगर इस भरत को कोई पादरी, कोई दानव या कोई जिहादी आकर ये कह दे कि आपके पिताजी भावाराम जी बलात्कारी हैं, शराबी हैं, चोर उचक्के हैं, शराब के तस्कर हैं, तो इस भीड़ में कहीं अपने पापा का नाम गर्व से ले पाएगा? बोलिए, हाथ उठाइए। अपने बाप का नाम भी गर्व से ले पाएगा? अगर इसी को पता हो, क्या भरत को अगर ये पता हो कि मेरे पापा, मेरे पिताजी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म के लिए मरने वाले महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिन्होंने एक तलवार में बहलोल खान को उसके घोड़े के साथ बीच में 2 फाड़ कर दिया, चीर के राख कर दिया। इसको पता हो कि मेरे पिताजी महाराणा प्रताप थे। अगर इसको पता हो कि मेरे पिताजी छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी जब औरंगजेब और अन्य जिहादियों के खिलाफ घर से निकलते थे तो दूर दूर तक उन जिहादियों की माँ बहन बेटियां जो थी वो थर-थर कांपती थी, बच्चों को कहती थी बेटा सो जा। ये तो आज शिवाजी हमारे गढ़ में घुस के हमारे इस सर्वनाश को कारण बन जाएगा। हम शिवाजी के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। जब इस बच्चे को पता नहीं है अपने धर्म और देश के बारे में, यही उन्होंने किया। हमारी किताबों में सारा इतिहास निचोड़ के हम बच्चों के दिमाग में भर दिया कि औरंगजेब महान है, अकबर महान है, अलाउद्दीन खिलजी महान है। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसकी वजह से हमारी 16,000 रानियां जिंदा चिताओं में जल गई। किसके लिए? अपने धर्म की रक्षा के लिए। अगर वो हमारी 16,000 रानियां उसकी जाती और लाखों रानियां जिन्होंने अपने आप को जिंदा चिताओं में जला दिया। बहनों, आप कल्पना करो, आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारी 16,000 रानियां क्यों जिंदा चिताओं में जल गई? पता है आपको किस लिए? अगर वो चाहती
तो जहर खा के मर सकती थी, अगर वो चाहती तो पानी में डूब के मर सकती थी, अगर वो चाहते तो छत से कूद के मर सकते थे। लेकिन उन्होंने जिंदा चिताओं में अपने आप को क्यों जलाया? क्योंकि ये जिहादी मलेच हमारी बहन बेटियों की बॉडी के साथ उनकी आखिरी सांस तक बलात्कार करते थे। जब तक उनकी डेड बॉडी में बदबू ना फैल जाए, कीड़े ना बढ़ जाए, तब तक उनकी डेड बॉडी को छोड़ते नहीं से। इसलिए हमारी बहन बेटियां, हमारी रानियां, हमारी वो वीरांगना अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाकर धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि स्नान में विलीन करते थी। हम उनके वंशज हैं। कि आप में से कोई अब आज के बाद धर्मांतर के विरुद्ध, दानवों के खिलाफ आवाज उठाएगा? एक बार हाथ उठाइए। आप धर्मांतर के खिलाफ हैं? हाथ उठाइए। आप लोग धर्मांतर के खिलाफ हैं? जोर से बोलिए। हाँ, आप धर्मांतर के खिलाफ हैं? जोर दे। आप धर्मांतरण के खिलाफ हैं? धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, पादरी का विरोध करेंगे, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें वापस लाएंगे, लाएंगे, जोर से लाएंगे। धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है, मैं पुनः बहुत बहुत मंच पर अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि जिंदगी को मौत की सौगात बना रहा हूं। इन धर्मांतरण वाले पादरियों की मौत का सामान जुटा रहा हूं। इन पादरियों से, इन जिहादियों से डरकर जीना महादुष्कर्म है। इन जिहादियों का, इन धर्मांतरण के दानवों का वध करना हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का परम धर्म है, परम धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विजयकांत जी चौहान साहब का, जिन्होंने ओजस्वी उद्बोधन के साथ में हमको आगाह किया कि आने वाली जो समय है उनको सचेत रहें हम। कोई हमको आकर के लूट के जाए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आगे मैं निवेदन करूंगा श्री सागरमल जी सोनी से कि अपने अल्प समय में हमका मार्गदर्शन करें।